तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव जरूर करता है जिसे वो पूरी जिंदगी याद रखता है। रहस्यमय से जुड़ी हमारी इस दुनिया में न जाने कितनी कहानियां और किस्से उन्हीं तक सीमित रह गए, पर हर बार ऐसा नहीं होता। कहते हैं कि अगर किसी इंसान की इच्छा मरने से पहले पूरी नहीं हो पाती तो वो वापस आ जाता है और उसकी आत्मा अपना बदला लेने की तलाश में सालों तक इस धरती पर रहती है। पर अगर कोई इंसान अपनी सही मौत के बाद भी वापस आ जाए तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और याद रहे, हमारा ये चैनल पूरी तरह से काल्पनिक है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहते। हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों से जुड़ना है। आज की कहानी के लेखक हैं आसिफ सैफी और आवाज़ है महेश आर्य की। श्याम एक मध्यम परिवार का लड़का, हर इंसान की तरह खुद के मन में रखने वाले कई सपने जो श्याम ने भी सजा रखे थे। श्याम जिस जगह पर नौकरी कर रहा था वहां का माहौल काफी अलग था। श्याम का बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। अक्सर वो उनकी बातों और उनका रहन सहन देख खुद को औरों के सामने हर मामले में कमजोर पाता। शहरों की भीड़भाड़ में अक्सर इंसान अपने जीने के तौर तरीकों में बदलाव लाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। ठीक श्याम भी इसी तरह अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में जुटा हुआ था। उसे इतना तो पता था कि वो कभी भी अपने ऑफिस के लोगों की बराबरी तो नहीं कर पाएगा, पर खुद को उनके सामने किस तरह पेश करे। ऐसे ही सोचते सोचते एक रोज उसे वो चीज मिल ही गई जिसकी मदद से वो अपने ऑफिस के लोगों के सामने अपनी थोड़ी सी इज्जत बढ़ती देख रहा था। और वो चीज थी कार। श्याम ने सोचा कि अगर उसके पास कार होगी तो लोग उसे भी उसी तरह की इज्जत देंगे जो वो औरों के लिए देखता है। श्याम के सर पर अब कार लेने का भूत पूरी तरह से सवार हो चुका था। श्याम ने दिन रात मेहनत कर इतने पैसे तो इकट्ठे कर लिए कि जिसकी मदद से वो कार को अपने घर ला सकता था और बाकी की किस्त बदलवाकर धीरे धीरे भरता रहेगा। यही सोचकर उसने गाड़ी के शोरूम में जाकर एक नई चमचमाती कार ले ली। श्याम आज बहुत खुश था। सोचा कि अब कम से कम अपने ऑफिस के अमीर लोगों के साथ खड़ा तो हो सकता था और कुछ इज्जत उसे भी मिल ही जाएगी। यही सब सोचता हुआ श्याम गाड़ी स्टार्ट करके सबसे पहले अपने घर की तरफ गया। श्याम ने गाड़ी सीधा अपने घर के सामने ही जाकर रोकी। श्याम जल्दी से गाड़ी से उतरकर सीधा अपने घर के अंदर गया तो पाया घर पर सिर्फ उसका छोटा भाई है। श्याम को लगा कि सब लोग घर पर ही होंगे, वो एकदम से सरप्राइज करेगा। श्याम ने चुपके से अपने छोटे भाई को बुलाने की कोशिश करी। राहुल, अबे सुनना। अरे, राहुल ने एकदम से पलटकर देखा तो उठकर अपने बड़े भाई के पास गया और बोला, भैया क्या कर रहे हो, क्या हो गया? श्याम ने कहा, अबे सब लोग कहाँ हैं? राहुल ने कहा, घर में कोई नहीं है, पर आपको क्या हुआ है? श्याम ने कहा, आ तुझे एक चीज दिखाता हूं। श्याम राहुल को बाहर की तरफ ले गया और बोला, ये देख मेरी नई कार। राहुल नई चमचमाती गाड़ी देख चिल्ला पड़ा, भैया ये अपने लिए है? श्याम ने कहा, हाँ मैंने ही लिए। भैया वो तो ठीक है, पर आप इसे खड़ी कहां करोगे? श्याम भी इस बात को लेकर थोड़ा सोचने लगा कि ये बात तो उसने सोची ही नहीं और इस वक्त जहां उसने गाड़ी खड़ी करी है वहां अगर ज्यादा देर गाड़ी खड़ी रही तो जाम कभी भी लग सकता है। यही सोचकर श्याम ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करी और वहां से निकल पड़ा पार्किंग ढूंढने। थोड़ी दूर जाने पर उसने एक पान वाले से पूछा कि यहाँ कहीं पार्किंग है, तो उस पान वाले ने आगे एक गली की तरफ इशारा किया। श्याम ने गाड़ी उस गली की ओर ही मोड़ ली। वहां पहुंचने के बाद श्याम ने गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखा कि सामने एक बड़ा सा दरवाजा है। श्याम ने दरवाजा खटखटाया
दरवाजे के खुलते ही श्याम ने कहा, भाई साहब, क्या मैं यहाँ गाड़ी पार्क कर सकता हूँ? चौकीदार ने कहा। हाँ आइए, अंदर आइए। श्याम को उसने एक चेयर पर बिठाकर कहा, देखिए यहाँ गाड़ी पार्किंग के 2000 से कम नहीं लगेंगे और पैसे महीने की 1 तारीख को देने होंगे, बाकी आपकी मर्जी, बोलो। श्याम को लगा कि फिलहाल के लिए यहाँ ठीक ही है, घर भी पास में है, बाकी वो कहीं और देख ही लेगा जहां पैसा कम देना पड़े। श्याम ने कहा, ठीक है तो मैं गाड़ी अभी लगा देता हूं। श्याम ने उसे पैसे दिए और गाड़ी स्टार्ट कर अंदर पार्क कर दी। गाड़ी पार्क करने के बाद श्याम ने उतरकर देखा तो पाया कि पार्किंग की दीवार के पीछे लगातार धुआं आ रहा था। तो श्याम ने पार्किंग वाले से कहा, भाई साहब ये धुआं कैसा है? चौकीदार ने कहा, पीछे शमशान घाट है बाबूजी, किसी का क्रियाक्रम हो रहा होगा, पर आप टेंशन मत लीजिए, आराम से कभी भी आइए और आराम से जाइए, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराइए मत। श्याम को लगा कि वो अकेला नहीं है, वहां पर 15-20 गाड़ियां और भी खड़ी थी। यही सोच वो अपने घर की तरफ चला गया। अब श्याम के पास कार और पार्किंग दोनों चीजें थी। श्याम की जिंदगी अब आराम से चल रही थी। रोज कार से आना और जाना, ये देख श्याम की इज्जत अब थोड़ी बढ़ने लगी। पर एक रात श्याम ऑफिस से काफी देर में निकला। आज उसे कुछ ज्यादा ही देर हो चुकी थी। श्याम ने पार्किंग के दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी कर हॉर्न बजाना शुरू किया। पर दरवाजा नहीं खुला। तो श्याम ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और आवाज लगाई, रॉकी, दरवाजा खोलो, मैं श्याम। श्याम के बोलते ही दरवाजा अपने आप खुलने लगा। श्याम ने गाड़ी अंदर पार्क की तो देखा दरवाजा रॉकी ने नहीं, बल्कि वहां एक करीबन 50 साल का आदमी था। श्याम उस आदमी के पास जाकर बोला, चाचा, पहले आपको कभी देखा नहीं। चाचा ने कहा, बेटा, मेरी रात की ड्यूटी होती है, इसलिए तुमने मुझे देखा नहीं। आज तुम देर से आए हो तो मुझे देख रहे हो। श्याम ने कहा, अच्छा चाचा, ये गाड़ी की चाबी आपको दे रहा हूं, सुबह रॉकी को कहना कि गाड़ी साफ करके रखे, मुझे जल्दी निकलना है। चाचा मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है बेटा, बोल दूंगा। इतना कहकर श्याम वहां से चला गया। अगले दिन श्याम ने जब गाड़ी की चाबी रॉकी से मांगी तो रॉकी ने कहा, चाबी हमारे पास नहीं है साहब। श्याम ने कहा, क्या? सुबह सुबह मजाक मत करो रॉकी, तुम, मुझे वैसे ही देर हो रही है, लाओ जल्दी चाबी लाओ। रॉकी ने कहा, अरे साहब, नहीं है बोला ना। श्याम चिढ़कर बोला, अरे तुझे चाचा ने चाबी नहीं दी? मैं रात को चाबी देकर गया था और बोल कर गया था कि रॉकी को दे देना, और तू कह रहा है कि चाबी दी ही नहीं। रॉकी ने श्याम को ऊपर से नीचे की तरफ देखा और कहा, अरे कौन चाचा? साहब, आपका दिमाग सही है, यहां कोनो चाचा वाचा नहीं है। श्याम को अब गुस्सा आ रहा था। श्याम ने कहा, लाओ चाबी दो, प्यार से दो वरना मैं। क्या हुआ सर? पार्किंग का मालिक श्याम से बोला, आप सुबह सुबह क्यों गुस्सा कर रहे हो? श्याम ने कहा, अच्छा हुआ आप आ गए, देखो देखो ऐसा है। श्याम ने पूरी बात शुरू से बताई तो पार्किंग के मालिक ने कहा, अच्छा तो ये बात है, आओ, हमने चारों ओर पूरी पार्किंग में कैमरे लगा रखे हैं, आओ अभी पता चल जाएगा, आइए। पार्किंग का मालिक श्याम को एक कमरे में ले जाकर वीडियो दिखाने लगा, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि श्याम कार लेकर आया और शीशा नीचे करके आवाज देता हुआ दिखाई दिया। पर दरवाजा न खुलने पर श्याम ने जाकर खुद दरवाजा खोला, गाड़ी पार्क की
और दरवाजे पर आकर रुका और थोड़ी देर वहां किसी से बात करने लगा और हाथ आगे की ओर बढ़ाकर चाबी गेट के किनारे गिरा दी। इसके बाद वो बाहर चला गया। ये सब देख श्याम के होश उड़ गए। श्याम कुछ देर तो हक्का बक्का और चुपचाप रहा, फिर बोला, ये सब क्या है? ये ठीक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद चाचा से बात की है। नहीं, ये सब झूठ है। तुम लोग जरूर कुछ गलत कर रहे हो। पार्किंग का मालिक एकदम से बोल पड़ा, आपका दिमाग तो खराब नहीं है? सब कुछ देखने के बाद भी आप ऐसा बोल रहे हैं। न जाने कहां कहां से आ जाते हैं नशा करके। अगर इतनी ही दिक्कत है तो कहीं और पार्किंग ढूंढ लीजिए। श्याम बस चुप इसलिए था कि एकदम से वो कहां पार्किंग ढूंढेगा और ऑफिस के लिए वैसे ही काफी देर हो चुकी थी। श्याम भागकर दरवाजे तक गया तो पाया कि कार की चाबी वहीं कोने में पड़ी थी। श्याम ने चाबी उठाई और चुपचाप गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ा। शाम को इन चीजों से बाहर आने में 1-2 दिन ही लगे और वो रोज की तरह गाड़ी आराम से लगाता और चला जाता। कुछ दिनों बाद शाम एक रोज फिर से लेट हो गया। शाम ने गेट के सामने गाड़ी रोकी और हॉर्न बजाया। 2 बार हॉर्न बजाते ही दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। श्याम ने गाड़ी अंदर लगाई और जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला तो चौकीदार ने कहा, क्या बात है साहब, बड़े दिनों बाद आए हो। लगता है आज फिर से देर हो गई। श्याम को चाचा को देखकर इतना गुस्सा आया कि श्याम ने चाचा से कहा, ओह चाचा, उस दिन सब तुम्हारी वजह से हुआ। कौन हो तुम? 1 मिनट, मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूं? उस दिन मुझे गलत बोल रहे थे सबके सब। अब मैं सबको सच बताऊंगा। अभी कॉल करता हूं। श्याम ने पार्किंग के मालिक को उसी टाइम कॉल मिलाया, पर कॉल वो पार्किंग वाला उठा नहीं रहा था। श्याम ने चिढ़कर कहा, शिट, कोई नहीं, मैं तुम्हारी फोटो दिखाऊंगा, यहीं खड़े रहो। श्याम ने फोटो क्लिक करके तुरंत अपना फोन जेब में रखा और बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। दिमाग खराब करने का ही कहीं से। और जब सुबह शाम पार्किंग पर पहुंचा तो मालिक वहीं रूम में बैठा हुआ था। श्याम ने कहा, सुनिए, आप मुझे पागल समझते हो ना? और ये जो तुम्हारा पार्किंग का धंधा चल रहा है ना, अब नहीं चलेगा। रात में उस चाचा का सहारा लेकर जरूर कुछ गड़बड़ है। पार्किंग का मालिक गुस्से से बोला, क्या सबूत है तुम्हारे पास? और ये बेकार की बातें करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? श्याम ने कहा, सबूत की बात कर रहे हो ना? मुझे पागल समझते हो ना? श्याम ने जेब से फोन निकालकर पार्किंग के मालिक को दिखाते हुए कहा, ये देखो, देख लिया सबूत? तुम्हारी पार्किंग में क्या चल रहा है, बताएंगे आप? मालिक ने श्याम को ऊपर से नीचे की तरफ देखा और एक हंसी में गुस्से को लेकर श्याम से बोला, मुझे पहले आपको देखकर लगा कि हो सकता है उस दिन नशे में गलती हो गई होगी, पर तुम तो सच में पागल हो। ये अपनी गाड़ी यहां से ले जाओ और निकलो यहां से, चलो। श्याम ने कहा, यहां से तो मैं जाऊंगा ही, और देखना मैं क्या करता हूं। मजाक बना रखा है तब से, इतना बड़ा सबूत दिखा दिया, पकड़े गए तो जाने को बोल रहे हैं। मालिक ने कहा, अपना सबूत तो देखो पहले। ठीक है, जा रहा हूं, श्याम बोलता हुआ वहां से निकल गया और गाड़ी साइड में रोककर अपने फोन की गैलरी में फोटो देखने लगा। पर गैलरी खोलते ही जो उसने देखा कि उसमें फोटो तो है, पर सिर्फ गाड़ियों की। ये देख श्याम का सर घूमने लगा और इस बार उसके माथे पर पहली बार पसीना आ रहा था, जो धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। पर खुशी थी तो इस बात की कि वो जिंदा तो है और उस पार्किंग से बच तो गया। श्याम ने उसी रास्ते पर आगे कुछ दूर नई पार्किंग पर गाड़ी खड़ी करना शुरू कर दिया। अब श्याम की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। 2 हफ्ते बड़े ही आराम से गुजरे, पर कहते हैं ना, होनी को कोई टाल नहीं सकता। एक रात फिर
श्याम गाड़ी को चलाता हुआ उस पुरानी पार्किंग की तरफ से गुजर रहा था तो पाया उस पार्किंग का दरवाजा खुला हुआ है और वो आदमी जिसे श्याम चाचा कहा करता था ठीक गेट पर खड़ा मुस्कुराता हुआ कुछ बड़बड़ा रहा था। पर हैरानी की बात तो ये थी कि जब वो आदमी बाहर था और गाड़ी के शीशे बंद थे तो आवाज श्याम के कानों तक कैसे पहुंची। और वो आवाज थी, साहब गाड़ी पार्किंग में नहीं लगाइएगा। श्याम ने बिना कुछ सोचे गाड़ी थोड़ी दूर रोकी और बोला, आज मैं इस बुड्ढे को नहीं छोड़ूंगा, साला पार्किंग करके दिमाग खराब कर दिया है। वो आदमी लगातार हंसता रहा और श्याम दूर से ही किसी जानवर की तरह बड़बड़ाता हुआ उस आदमी की तरफ आया। दिमाग खराब कर दिया, आज चाचा को मैं छोड़ूंगा नहीं, दिमाग खराब करके रखा नहीं, जिंदा जमा। श्याम ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश करी तो वो छू ही नहीं पाया। वो डर गया, उसकी आंखों के सामने सब धुआं हो गया। पर एक अजीब सी आवाज ने श्याम का दिमाग और मानसिक संतुलन दोनों बिगाड़ दिए और इसके बाद वो बेहोश हो गया। श्याम की नींद सुबह खुली, वो भी तब जब सब लोग घेरा बनाकर उसके चारों ओर खड़े थे। श्याम की आंखें जैसे ही खुली तो वो डरा हुआ था। वो चुपचाप उठा। श्याम की कार सामने ही खड़ी थी। इस वक्त श्याम सदमे में था। श्याम ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करी और जैसे तैसे घर पहुंचा। पर श्याम अब पहले वाला श्याम नहीं था। श्याम की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। श्याम का मानसिक संतुलन अब ठीक नहीं था। वो बस एक ही बात बार बार दोहराता, गाड़ी को आग लगा दूंगा, जला दूंगा इस गाड़ी को आग लगा दूंगा, जला दूंगा इस गाड़ी को। श्याम की इस हालत को देख श्याम को डॉक्टर के पास ले जाया गया, पर वहां से भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद श्याम ने कई बार कोशिश करी गाड़ी को आग लगाने की, पर हर बार श्याम को रोक दिया गया क्योंकि श्याम दूसरों की नजरों में बस एक पागल बन चुका था। श्याम की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। श्याम के छोटे भाई ने फैसला कर लिया था कि वो किसी तांत्रिक को बुलाकर लाएगा। हर चीज करके देख ली तो इस बार ये भी सही। श्याम का भाई एक बाबा को लेकर घर में प्रवेश हुआ। बाबा ने जैसे ही पहला कदम अंदर की ओर रखा कि तुरंत ही पीछे ले लिया। बाबा ने अपने कंधे पर लटकी एक छोटी सी पोटली से जल की पवित्र बूंदें छिड़की और उसके बाद घर के अंदर प्रवेश हुए। बाबा ने जब श्याम को लाने को कहा, पर श्याम एक ही रट लगाए हुए था, गाड़ी को आग लगा दूंगा, जला दूंगा इस गाड़ी को। गाड़ी नहीं, श्राप है। गाड़ी को आग लगा दूंगा, जला दूंगा इस गाड़ी को। ये गाड़ी नहीं, श्राप है। बाबा ने श्याम के सर पर अपना हाथ रखा और हाथ रखकर कुछ बोलना शुरू किया। ओम 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 ओम। कि अचानक श्याम चिल्ला पड़ा, हटाओ इसे, ये अब मेरा है, मैं जो कहूंगा ये वो करेगा। बाबा थोड़ा पीछे हटकर बोले, कौन है तू और क्यों आया है यहाँ? तू नहीं जानता तू गलत है, गलत जगह आया है। चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, छोड़ दे इसे, जा। श्याम अजीब तरह से हंसते हुए बोला, तू बचाएगा इसे, तू बचाएगा, ये तो मरेगा ही, पर अगर मेरे बीच में कोई आया तो वो भी मरेगा। बाबा ने कहा, क्या किया है इसने? बोल, क्यों तू इसके पीछे पड़ा है? बोल। बाबा ने श्याम के मुंह पर कुछ बूंदें मारी और कहा, बोल, क्या किया है इसने?
श्याम ने कहा। इसने मेरी मौत का मजाक बनाया है, अपमान किया है इसने। मैं इसे नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। दोस्तों, दरअसल ये बात आज से 15 दिन पहले की है। श्याम अपनी नई गाड़ी को लेकर घर की ओर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक भीड़ का सामना करना पड़ा। श्याम ने देखा कि किसी आदमी की मौत हो चुकी है और उसे ले जाया जा रहा है। उस वक्त श्याम नई गाड़ी के नए जोश में था, खुद को बड़ा महसूस कर रहा था। इसी बीच श्याम ने हॉर्न बजा बजा कर उन्हें हटने को कहा। जब लोग नहीं हटे तो उसने उस आदमी के अर्थी को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। लोगों के बोलने पर श्याम चिढ़ता हुआ वहां से गालियां देता हुआ निकल तो गया, पर आज उसकी ये हालत देख घर वाले सभी परेशान हैं। बची है तो बस एक उम्मीद, जो उन्हें बाबा में दिखाई देती है। बाबा ने श्याम के चारों तरफ एक गोला बनाया। और श्याम से कहा, तू जो कोई भी है इसे छोड़ दे, वरना मैं तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मान जा मेरी बात, छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे। श्याम ने बस एक ही बात बोली, इसकी गाड़ी को आग लगा दो, मैं चला जाऊंगा। इसे मेरे सामने आग लगाओ। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं इस गाड़ी को मैं खुद आग लगाऊंगा, पर तू इसके बाद यहां कभी नहीं आएगा। बोल। ठीक है, ठीक है। बाबा ने एक डब्बे में केरोसिन लिया और गाड़ी को पूरी तरह से भिगाकर उसमें आग लगा दी। जैसे जैसे गाड़ी जलती रही, श्याम दूसरी तरफ ठीक होने लगा और जैसे ही गाड़ी पूरी तरह जल गई तो श्याम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और सब शांत हो गया। इसके बाद श्याम अब ठीक है, पर अब वो किसी से कुछ कहता नहीं है। पर मैं आपसे कहता हूं कि आप हमारे से जुड़े रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए अगर आपने हमारी इस कहानी को पहली बार सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, हमें हर कहानियां बनाने में काफी समय लगता है, तो आप हमारी कहानियां सुनने के बाद एक लाइक और कमेंट जरूर करें। इससे हमें आगे और कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी।